हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। एक क्वेश्चन आया मेरे पास। कोई जेंटलमैन है, पूछते हैं कि क्या आप विश्वास करते हैं कि गॉड है, भगवान है? सिख धर्म में क्या भगवान को माना जाता है? और अगर गॉड है तो अपने क्वेश्चन को एक्सटेंड करता है। 1984 के कत्लेआम के समय गॉड कहां था? गॉड ने जिंदा जल के मरने वालों की मदद क्यों नहीं की? वेल जेंटलमैन, आई वेलकम यू। मुझे सवाल करने वाले लोग अच्छे लगते। सवाल ही तो है जो तलाश शुरू करता है किसी जवाब की। देखिए, आपका ये शरीर है ना, इसमें एक चीज मानी जाती है कि मन है। इस शरीर में मन नाम की कोई वस्तु है, आत्मा नाम की कोई शय है। और कमाल की बात यह है कि ना तो किसी ने आज तक आत्मा को देखा और ना ही कोई साइंस ये प्रूव कर सकी कि इस शरीर में, इंसानी शरीर में मन है। एक दूसरी बात समझो, एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। तो जब शुरू को करते हैं ना पढ़ना, तो उसमें एक लाइन आती है कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। कि मनोविज्ञान जो है ना, मन का अध्ययन है। मन क्या है, इसका अध्ययन। फिर आगे और बहुत सारी डेफिनेशन। देखिए, एक लेडी का सवाल है, परसों चौथ का आया हुआ है, मैं जवाब आज दे रहा हूं कि क्या भगवान है? अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? अगर मेरा ये वीडियो ना हो, सिर्फ ऑडियो ही हो, तो आप ऑडियो को देख तो ना सकते हैं। आप सांस लेते हैं, सांस लेके आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। और आपका जीवन है हवा। अगर हवा ना आए तो थोड़ी देर बाद आदमी तड़प के मर जाए। तो आप हवा को कहां देख पाते हैं? तो दोस्तों, जो गॉड है ना, जिसको हम कहते हैं गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द अर्थ, इस यूनिवर्स को, इस विश्व को बनाने वाला गॉड है। गॉड जो है ना, वो क्रिएटर है, सब कुछ बना है। गॉड सब कुछ डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। जब लोग सोचते हैं कि कोई गॉड है, तो ये भी सोचते हैं कि उस गॉड का कोई माँ है, कोई बाप है। सिखिज्म में माना गया है कि जो गॉड है ना, परमात्मा है ना, वो अजन्म है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ, इस करके उसकी कभी मौत भी नहीं हुई। जो जन्म ही नहीं लेता, जो मरता ही नहीं, उसका कोई शरीर ही नहीं, उसका कोई चित्र ही नहीं बना सकता, उसकी कोई मूर्ति ही नहीं बना सकता। मूर्ति तो उसकी बनाएगा ना जिसका कोई आकार हो, जिसका कोई शरीर हो। और जहां तक यह सवाल है कि 1984 में या कभी भी गुजरात का पुल टूटा, अभी 2 दिन पहले, और 100 से ऊपर लोग मर गए, और कहा गया कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। कईयों ने कहा कि नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। हमने अपनी सुविधा के अनुसार
गॉड को डिफाइन कर लिया है। एक्चुअली गॉड एक विश्वास है, गॉड एक विश्वास है जिसके अंदर ये विश्वास पक्का होता है, उसके अंदर कुछ ऊर्जा पैदा हो जाती है और उस ऊर्जा का उपयोग करते हुए, और उस आदमी को बिल्कुल नहीं पता होता कि मेरे अंदर कोई ऊर्जा पैदा हो रही है, उसके मुंह से जो कुछ निकलता है वो सच हो जाता है और लोग कहते हैं कि ये सिद्ध पुरुष है। मेरे मुंह से निकला, मेरे मुंह से कभी नहीं निकला, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे मुंह से निकला कि जो किसी को मैंने आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं, फिक्र ना कर, तेरा काम बन जाए, और उसका काम बन जाए, तो उसके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि सरदार जी ने कहा था इसका काम, इस करके काम बन गया। अरे दिल्ली में ही एक लड़की रहती है निधि नाम की, कहने लगी कि मेरा जो मैनेजर है ना वो मुझे बड़ा परेशान करता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, डोंट वरी, आई एम हियर टू वरी अबाउट यू। कल से आपके मैनेजर का बिहेवियर बदल जाएगा, मैं कर रहा हूं आपके वास्ते कोशिश। और हफ्ते के बाद उसका फोन आया, अंकल जी थैंक यू, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरा मैनेजर जो है ना मेरे साथ कोऑपरेट करता है, अब मुझे तंग नहीं करता है। तो गॉड एक विश्वास है, जिसके अंदर ये विश्वास पक्का है, उसके अंदर नए नए आयाम खुल जाते हैं, नए नए दरवाजे खुल जाते हैं, उसके काम बढ़ने लग जाते हैं। जो अपने आप को कहते हैं कि हम गॉड को नहीं मानते, जो अपने आप को कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, और जितने जोर से चिल्ला के कहते हैं हम नास्तिक हैं, एक्चुअली अंदर से उतने ही खोखले हैं। उनके दिमाग में बार बार ये बात आती है कि नहीं कुछ है, गॉड है, इसी करके चीख के कहते हैं कि गॉड है नहीं, हम नहीं मानते। अरे तू ना मान, तू मान, कोई तेरे हाथ थोड़े जोड़ रहा है। गुरु नानक ने कभी किसी को जाके कहा कि मानो कि गॉड है? सिख धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, मुस्लिम धर्म हो या कोई भी धर्म, जितने जोर से कहते हैं ना कि हाँ भगवान है, गॉड है, वाहिगुरु है, अल्लाह है, अंदर से उतने ही खोखले हैं। उनको शक बना रहता है कि पता नहीं है कि नहीं है। इसी करके मस्जिदों में जाके, इसी करके गुरुद्वारों में जाके, इसी करके मंदिरों में जाके घंटियां बजा के, इसी करके गिरजा घर में जाके प्रार्थनाएं करते हैं। स्पेशल डे निश्चित किए हुए हैं, इससे जाके प्रार्थना करनी ही करनी है। जब तेरे को पता है कि गॉड है और तू मानता है कि यू आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, भगवान ने तुम्हें बनाया है, फिर चाहे तू मान चाहे तू ना मान, वो तो है ही ना। आप जब पैदा हुए उस वक्त आपने कोशिश की थी कि आप सांस ले लो? कभी नहीं कोशिश की, आज तक नहीं की, फिर भी सांस लगातार चल रहे हैं। अचानक जा रहा है आदमी, एक्सीडेंट हुआ और उसी वक्त मर गया। शरीर तो वही है, अब चल क्यों नहीं रहा, अब फिर क्यों नहीं रहा, अब बोल क्यों नहीं रहा? कौन था जो इसके अंदर था, इसको बुला रहा था, चला रहा था, और कौन निकल के भाग गया और इसको मुर्दा बना दिया? यही तो गॉड है। गॉड एक विश्वास है, गॉड एक थॉट है, गॉड एक विचार है। अगर आपके दिमाग में यह परिपक्व है तब गॉड है, नहीं परिपक्व है तो नहीं है। जहां तक 84 के कत्लेआम की बात है या श्री गुरु तेग बहादुर के कत्लेआम की बात है, गुरु नानक ने एक बात कही कि जिस हाथ जोर कर देख सोए, जिसके हाथ में जोर होता है वो अजमाता जरूर है। उस वक्त कांग्रेसियों के हाथ में जोर था और उन्होंने अजमा लिया। अगर कांग्रेसी इतने ही जबरदस्त हैं तो अब क्यों नहीं पावर में आ जाते? अब क्यों इतनी दुर्गति हो गई है? इस करके इन्होंने जो कर्म किए हैं उसका फल भोग रहे हैं। मोदी 4 फेरे कहता फिरता है कि ये मैं बहुत काम करता हूं, हमने बहुत प्रोग्रेस की, डेवलपमेंट की, विकास किया और कर रहे हैं, करते चले जाएंगे। अगर सचमुच इन्होंने विकास किया है, अगर सचमुच ये 24 घंटे काम कर रहे हैं, 26 घंटे काम कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं,
तो इनको दौड़ दौड़ के कहने की जरूरत नहीं, काम तो खुद बोलेगा ना। तो इस करके मित्रों, ये सिर्फ आपका विश्वास है। मैं मानता हूं कि गॉड है, इस करके मेरे अंदर एक सुपर पावर पैदा हो जाती है, सुपरचुअलिटी पैदा हो जाती है, और वो सुपरचुअलिटी मेरे को, मेरे कामों को करने में मदद करती है। दैट इज ए पावर। और जो लोग मानते हैं उनके पास से नहीं। आप चाहो तो मानो कि कोई देवी है, आप चाहो तो ना मानो। किसी देवी ने आपको आकर नहीं कहना कि तुमने मुझे नहीं मानना, मैं तेरा काम बिगाड़ दूंगा। समझे ना? गॉड एफर्ट्स है, गॉड क्रिएशन है, गॉड डिस्ट्रक्शन है। तो जैसा एक किसान फसल ही ना बोए, बीज ही ना डाले, तो उसका खेत तो खाली पड़े रह जाएंगे ना। अगर आप अपने दिमाग में, अपने विचारों में सृजनात्मक विचार ही ना भरे, तो आपके अंदर क्या रह जाएगा? कबाड़ ही रह जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर